बिल्कुल, चलिए बात सबसे पहले करते हैं कवर्धा सीट की। कवर्धा जिले में स्थित है पंडरिया विधानसभा सीट की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जहां पर 14 प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में आज कैद हो गई। 5 बजे तक 71.06% मतदान हुआ। इस सीट पर कुल वोटर्स की संख्या आपको बता दें कि यहां पर कुल वोटर्स की संख्या काफी अधिक थी। महिला वोटर 58, यहां पर 1 लाख से अधिक महिला वोटर भी थे। इसके अलावा पुरुष वोटरों की भी संख्या काफी अधिक थी। कवर्धा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर 16 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है। कवर्धा विधानसभा सीट के हम आपको पूरा ब्यौरा दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहां पर समीकरण बने। 16 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। यहां से कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर कांग्रेस से चुनावी मैदान में है, वहीं पर बीजेपी ने विजय शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। शाम 5 बजे तक 72.89% यहां पर मतदान हुआ। 16 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर की सीट ही मानी जाती है। हालांकि 2003, 2008 और 2013 में यहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन मोहम्मद अकबर ने 2018 में बिल्कुल बड़े आंकड़े से यहां पर जीत हासिल की और इस बार भी कांग्रेस ने उन्हीं पर ही भरोसा जताया है। यहां पर देखिए, मंत्री और महामंत्री के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां पर बीजेपी ने विजय शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि प्रदेश महामंत्री हैं बीजेपी के, और उनके सामने होंगे मंत्री मोहम्मद अकबर। और चलिए अब बात करते हैं खैरागढ़ सीट की। खैरागढ़ की बात करें तो खैरागढ़ सीट पर वर्तमान में कांग्रेस की विधायक हैं यशोदा वर्मा, और इन्हीं पर कांग्रेस ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। इसके अलावा अगर हम बीजेपी की बात करें तो रमन सिंह के भांजे हैं विक्रांत सिंह, उन्हें इस बार बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। कुल यहां पर 11 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। शाम 5 बजे तक 76.31% यहां पर मतदान हुआ है। अब आपको डोंगरगढ़ सीट की पूरी डिटेल बताते हैं। देखिए, इस सीट पर कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। 4 चुनाव में 2-2 बार इसमें बीजेपी और कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा आपको बता दें, मौजूदा समय में यहां पर कांग्रेस की सरकार है। 10 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में आज कैद हो गई। 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 77.40% यहां पर वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया। इसके बाद सबसे वीआईपी सीट राजनांदगांव की बात करते हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह चुनावी मैदान में है। राजनांदगांव सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह काफी लंबे समय से जीत दर्ज करते आ रहे हैं। 2008 के बाद लगातार वही यहां से विधायक हैं। शाम 3 बजे तक 74% यहां पर मतदान दर्ज किया गया। बीजेपी का गढ़ राजनांदगांव सीट को माना जाता है। हालांकि यहां पर कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को मौका दिया है। कुल 29 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। शाम 3 बजे तक 74% यहां पर मतदान हुआ। अब आपको डोंगरगांव सीट की बात बताते हैं, पूरा ब्यौरा आपको देंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। देखिए, डोंगरगांव सीट की बात करें, 2018 में कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज की थी। कुल 12 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है। शाम 5 बजे तक 76.80% यहां पर मतदान हुआ है। नेक्स्ट अगर सीट आपको दिखाएं तो खुज्जी सीट के बारे में बात करते हैं। खुज्जी सीट देखिए, कांग्रेस के छन्नी साहू खुज्जी सीट से वहां पर विधायक थे। 15 साल से कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा रहा है। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 10 प्रत्याशी खुज्जी सीट से चुनावी मैदान में हैं। शाम 5 बजे तक 72.01% यहां पर मतदान हुआ है। कांग्रेस के छन्नी साहू इस सीट से विधायक हैं। 15 साल से कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा है। साहू बाहुल्य ये सीट बताई जाती है और देखना होगा कि यहां पर कितने कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। हालांकि जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, उनके भविष्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। 3 दिसंबर को जो आंकड़े आएंगे उससे साफ तौर पर पता चल जाएगा कि जो जनता का रुख है वो किसकी ओर है। चलिए अब मौला मानपुर सीट की बात करते हैं। मौला मानपुर सीट की बात करें तो यहां पर देखिए, मौला मानपुर सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। फिलहाल की अगर हम बात करें, वर्तमान स्थिति में कांग्रेस के विधायक हैं इंद्रशाह मंडावी, वो यहां पर विधायक हैं। बीजेपी ये सीट कभी नहीं जीती और ये एक बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए। इस बार चुनावी मैदान में 9 प्रत्याशी उतरे हैं। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 76% यहां पर वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। अब आपको अंतागढ़ सीट का जो हाल है वो बताते हैं। अंतागढ़ सीट का देखिए, अंतागढ़ सीट पर बीजेपी कांग्रेस में देखिए कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी। लगातार 2 बार कांग्रेस ये सीट जीत चुकी है।
2008-2013 में बीजेपी ने हालांकि जीत दर्ज की थी। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 70.72% यहां पर दर्ज किया गया। सीट पर बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। अब बस्तर संभाग का रुख करते हैं, भानु प्रतापपुर सीट की बात कर लेते हैं। अब देखिए, भानु प्रताप सीट पर दो बार कांग्रेस बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 2003-2008 में बीजेपी यहां से जीती थी, लेकिन 2013 और 2018 में कांग्रेस को इस सीट से जीत मिली और कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा कर लिया। इस सीट पर 14 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं। दोपहर 3 बजे तक 79.10% यहां पर मतदान हुआ है। दो बार कांग्रेस और बीजेपी ने यहां पर इस सीट पर जीत दर्ज की है, तो कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। 2003-2008 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, 2013-2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। चलिए अब कांकेर सीट की बात करते हैं। कांकेर सीट का अगर हम पूरा समीकरण समझे तो देखिए, 2013 और 2018 में कांग्रेस ने यहां से जीत हासिल की थी। वर्तमान में कांग्रेस के शिशुपाल गोरी यहां से विधायक हैं। इस बार शिशुपाल सोरी को टिकट काट दिया गया है उनका। कुल 9 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में आज कैद हो गई। दोपहर 3 बजे तक 76.13% यहां पर मतदान हुआ। 2013-2018 में कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज की थी। वर्तमान में जो कांग्रेस के विधायक थे उनका टिकट इस बार काटा गया है और नए चेहरे को मौका दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं केशकाल सीट की। केशकाल सीट की अगर हम बात करें तो देखिए, यहां पर लगातार 2 बार से सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। बीजेपी को 2008 में आखिरी बार यहां पर जीत मिली थी। कुल 10 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। दोपहर 3 बजे तक 74.49% यहां पर वोटिंग हुई है। केशकाल सीट की बात कर लें तो बेहद ही वीआईपी सीट है ये। वहीं कोंडागांव सीट की अब हम जिक्र करते हैं। कोंडागांव सीट बेहद ही महत्वपूर्ण सीट बस्तर संभाग के मद्देनजर। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि कोंडागांव सीट पर लता उसेंडी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं पर मोहन मरकाम कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। दो बार दोनों को ही यहां पर जीत मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस बार 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। चलिए अब बात करते हैं नारायणपुर सीट की। नारायणपुर सीट की बात कर लें तो यहां पर देखिए, 2003 से 2018 तक बीजेपी का कब्जा रहा है। 2018 में पहली बार बीजेपी को यहां पर हार मिली। हालांकि इस सीट को बीजेपी का गढ़ जरूर माना जाता, लेकिन 2018 में कांग्रेस के चंदन कश्यप ने जीत दर्ज की थी। इस बार कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 63.89% रहा। बस्तर सीट की बात कर लेते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण सीट। लखेश्वर बघेल यहां से विधायक है। एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया है। 2018 में कांग्रेस के लखेश्वर बघेल यहां से जीते थे। इस बार कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बेहद ही कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। शाम 5 बजे तक 71.39% यहां पर मतदान हुआ है। जगदलपुर सीट की अब बात करते हैं। जगदलपुर सीट की बात अगर करें तो देखिए, 2018 में कांग्रेस के रेखचंद्र बघेल यहां से विधायक थे। बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी के नए प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है। इस बार 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, इसलिए त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर कहीं न कहीं देखने को मिल सकता है। 2018 में कांग्रेस के रेखचंद्र जैन ने यहां से चुनाव जीता था। चित्रकूट बेहद ही वीआईपी सीट। यहां से दीपक बैज, पीसीसी चीफ दीपक बैज चुनावी मैदान में है चित्रकूट से। वहीं विनायक गोयल हैं बीजेपी से। चित्रकूट सीट की बात करें तो यहां पर देखिए, दीपक बैज एक बार फिर से चित्रकूट से चुनाव लड़ रहे हैं और एक मजबूत चेहरा कांग्रेस का। 7 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 7 प्रत्याशी यहां से चुनावी मैदान में हैं। शाम के 5 बजे तक 70.36% यहां पर मतदान हुआ है। दंतेवाड़ा सीट की अब बात करते हैं। दंतेवाड़ा देखिए, ये ऐसी सीट है जहां पर हर विधानसभा चुनाव में सरकार बदलती है। दंतेवाड़ा सीट फिलहाल कांग्रेस के पास है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों में के यहां पर जो प्रत्याशी हैं वो बदले गए हैं। कुल 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस बार देवती कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा को मौका दिया गया है। दोपहर 3 बजे तक 62% यहां पर मतदान दर्ज किया गया। तो ये दंतेवाड़ा सीट की बात। और दंतेवाड़ा सीट में जिस तरीके से यहां पर देखिए, दंतेवाड़ा सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। छविंद्र कर्मा चुनावी मैदान में है। वहीं बीजेपी की ओर से चैत्र मटामी है चुनावी मैदान में। फिलहाल ये तमाम समीकरण थे। तमाम सीटों पर हमने आपको वोटिंग परसेंटेज बताए, कहां पर 2018 में किस तरीके की स्थिति थी, अब किस तरीके की स्थिति है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज सामने आए हैं उनका रिजल्ट पर कितना असर पड़ता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज स्टेट।